सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे बेटा। आज हम लेके आए बेटा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके साथ साथ हम उसकी समरी भी बहुत अच्छे से समझेंगे और एग्जाम्स में आप इन आंसर्स को बहुत इजीली लिख सकते हो। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। मीन्स ये जो चैप्टर है आपका लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर की पूरी समरी क्या है वो आप इस आंसर के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, सो द आंसर इज बेटा लॉस्ट स्प्रिंग में क्या बताया गया है बेटा। यहाँ पे ये बताया गया है, रियलिटी बताई गई है, सैडनेस रियलिटी बताई गई है। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब बच्चे आप देखते होगे जो पुअर बच्चे हैं, बेचारे गरीब बच्चे हैं, आपकी सोसाइटी में भी आप देखते होगे। ठीक है, कोई बैगिंग कर रहा है, कोई कूड़ा बिन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, उनका जो पूरा चाइल्डहुड है वो इन्हीं सब चीज़ों में टाइम उनका वेस्ट हो रहा है और वो उन चीज़ों को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो यही इस चैप्टर में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो गरीब बच्चे होते हैं बेचारे, वो अपना चाइल्डहुड कैसे इसी तरह वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा आंसर में क्या लिखा है। द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग रिफ्लेक्ट्स द सैड रियलिटी दैट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन, हमारे जो इंडिया में खास तौर से अगर हम इंडिया की बात करें तो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन ऐसे हैं जो इस जॉय को, अपने जो चाइल्डहुड का जो जॉय होता है, राइट, आप भी जब बचपन में छोटे होगे देखते होगे आपके पापा आपके मम्मी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ला के दे रहे हैं, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को ना तो गिफ्ट्स मिलते हैं और ना ही तो कोई इनकी हेल्प करता है। तो इसी तरीके से जो हमारे इंडिया में इतने सारे चिल्ड्रन हैं वो इस जॉय से हमेशा दूर रहते हैं क्योंकि उनको पॉवर्टी यानी गरीबी की वजह से वो ये चीज़ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइव्स दे आर फोर्स्ड टू वर्क, यानी कि उनको काम करना पड़ता है। आप देखते होगे छोटे छोटे बच्चे, कोई पंचर बना रहा है, कोई हवा भर रहा है, या कोई किसी के घर में काम कर रहा है, कोई कूड़ा उठा रहा है। इतनी कम एज में जब आप उस समय पढ़ रहे होते हो, उस समय वो बेचारे ये काम कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? उनका मन तो नहीं होता है, लेकिन क्यों करके वो मनी अर्न कर सके, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और उनको 2 टाइम का खाना मिल सके। दैट्स द रियलिटी। ठीक है, तो वही चीज़ बेटा बताया गया है कि इतनी हार्श कंडीशंस में वो सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिलीज़ को, और जो पॉवर्टी यानी गरीबी होती है उनको, इन यंग चिल्ड्रन को इस चीज़ में ढकेलती है। जैसे कि वो लेबर करते हैं, होंगे आपकी जो मकान बना रहे हैं वहाँ कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ईंटें उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, रॉबिंग कर रहे हैं, आप देखते होंगे चोरी करते हुए बच्चे पकड़े जाते हैं। ठीक है, एंड जो उनकी एज होती है जब उनको कुछ नया सीखना होता है, अच्छा करना होता है, लेकिन वो बच्चे बेचारे उस समय इन सब कामों में फंसे होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ दिखाया गया है क्योंकि दिस डिफिकल्ट लाइफ नॉट ओनली टेक्स अवे देयर चाइल्डहुड बट ऑल्सो अफेक्ट्स देयर ओवरऑल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि वो ना तो फिजिकली फिट होते हैं एंड दे आर नॉट मेंटली फिट। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि और इस चैप्टर में मैसेज क्या है, इस चैप्टर का एक देखा जाए ओवरऑल समरी क्या है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कैरेक्टर है साहिब। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि वाई साहब अनहैप्पी वॉकिंग एट द टी स्टॉल। बिकॉज जो साहब था वो टी स्टॉल में काम करता था, लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं था। आप देखते होगे छोटे बच्चे चाय भी देने जाते हैं, ठीक है, कहते नहीं, ओ छोटू चाय ले आ, या बेटा ये लेके आओ, बिस्किट ले आओ। तो वो चाय की दुकान पर या किसी रेस्टोरेंट में काम करते हुए आपको बच्चे देखे जाते होंगे। तो उसी तरह साहब जो था वो टी स्टॉल में काम करता था, लेकिन वो अपने इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था वो अभी हम दिखाएंगे क्यों नहीं था। बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि उसकी जो फ्रीडम थी वो पूरी तरह खो चुकी थी। बिकॉज वो एक तरीके से एक सर्वेंट की तरह वहाँ पे काम कर रहा था, ना तो वो अपनी मर्जी से कहीं खेलने जा सकता था, ना वो कुछ कर सकता था। ठीक है, and he could no longer do what he wanted and had to follow the orders of the tea stall owner। और वही चीज़ बेटा, क्योंकि वो ओनर के अंडर में काम कर रहा था तो उसके ऑर्डर को भी फॉलो करना था। and he also lost his carefree attitude and couldn't spend time with his friends whenever he wanted। मतलब जब उसका कभी मन करता था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाए, लेकिन वो नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी वो जॉब थी और उसको वो करनी पड़ रही थी। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कैरेक्टर्स और ऐड हो गए जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं। एक तो साहब जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया, और दूसरा है मुकेश। ठीक है, आपको बताना है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस है, उनके नेचर में क्या डिफरेंस है, उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, ये आपको इस क्वेश्चन में, इसके आंसर में आपको लिखना है। तो जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा, मुकेश जो था हैड डिफरेंट एटीट्यूड था टूवर्ड्स लाइफ के लिए। अगर उसको देखा जाए कि वो लाइफ को किस तरीके से देखता था, तो इन कंपेरिजन टू साहब मुकेश इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल अलग था। अनलाइक साहब मुकेश वॉज होपफुल अबाउट हिज फ्यूचर।
साहिब जो था वो थोड़ा निगेटिव में ज़्यादा सोचता था, वो होपलेस था, उसको ये था कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता, हमारी तो लाइफ पूरी इस पॉवर्टी में ही जाएगी, ठीक है, इस गरीबी में ही जाएगी। लेकिन जो मुकेश था वो थोड़ा पॉजिटिव माइंड वाला था, वो सोचता था नहीं हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा अगर हम अच्छे से कुछ डिफरेंट सोचें। तो वही चीज़ थी, एंड हैड द करेज, और उसमें करेज था, क्या था करेज, एक अच्छा सपना देखने का। और सपना आप तभी अच्छा देख सकते हो जब आपके अंदर कोई करेज हो, कोई ब्रेवरी हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, तभी आप वो चीज़ कर पाओगे, ठीक है। ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता था, कौन, मुकेश बनना चाहता था मोटर मैकेनिक, ठीक है। एंड लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, और वो चाहता था सीखना कि कार को कैसे ड्राइव करते। जबकि दूसरी तरफ अगर हम साहिब की बात करें तो डिडेंट हैव द सेम डिटर्मिनेशन, उसके अंदर सबसे कमी थी लैक ऑफ डिटर्मिनेशन की, ठीक है। एंड ही डिडेंट हैव एनी ड्रीम और एम्बिशन फॉर हिज फ्यूचर, क्योंकि वही चीज़ थी कि साहिब जो था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक डरा हुआ, शाय, और दूसरी तरीके से एक निगेटिव थिंकिंग वाला पर्सन था। उसको अपने चीज़ों पे बिलीव नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो जैसा था वो वैसे ही रहना पसंद करता था। लेकिन जो मुकेश था उसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज था, वो फर्म डिटरमाइंड था, और वो चाहता था कि फ्यूचर में वो एक अच्छा मैकेनिक बने, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आंसर, और आप इसको नोट भी कर सकते हो, और आपको इंग्लिश वर्ड पे इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा अगर हम बात करें इस लॉस्ट स्प्रिंग में इस चैप्टर की, तो ये पूरी कहानी जो है ये कहाँ पर हो रही है, द प्लेस इज सीमापुरी, ठीक है। और कैसे हो रही, क्या हुआ था, ये लोग जो थे बांग्लादेशी थे जो आ गए थे इंडिया, और कहाँ आए थे, दिल्ली आए थे। क्यों आए थे, ये जो लाइन देख रहे हो अब, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, मतलब कोई गोल्ड, कोई सोना ढूंढने नहीं आए थे, वो जॉब करने आए थे, राइट। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेने आए थे कि शायद उनको एक अच्छा काम मिल जाए और उनकी लाइफ अच्छे से चल सके। तो इसीलिए इन 1971 में बांग्लादेशी माइग्रेंट्स केम टू दिल्ली लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर दे लिविंग इन सीमापुरी नाउ। आपको ये लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में कि अब उनकी लाइफ जो सीमापुरी में है वो कैसी है, ठीक है, गुड है या बैड है, वो आपको लिखना है, ठीक। सो बेटा आपको इस आंसर में क्या लिखना है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे, जो रेफ्यूजी थे, जो बांग्लादेश से दिल्ली आए थे, ठीक है, हु फ्लेड टू दिल्ली ड्यूरिंग 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था उस समय, उस टाइम की बात है जब ये लोग बांग्लादेश छोड़कर दिल्ली आए थे, ठीक है। एंड दे लिव इन पुअर कंडीशंस में रहते थे, इन होम्स में जो कि मड के बने हुए थे, ठीक है, ना तो उसमें प्रॉपर सीवेज थी, ना ड्रेनेज सिस्टम था, ना कोई वाटर सप्लाई थी, ठीक है। लेकिन किसी तरह उन्होंने सर्वाइव किया। कैसे सर्वाइव किया, दे पिक गार्बेज, वो गार्बेज उठाते थे, विच प्रोवाइड्स देम विथ फूड एंड शेल्टर, जिसकी वजह से उनको खाना पानी और रहने का घर मिल जाता था, क्योंकि उससे वो 2 पैसे कमा सकते थे। एंड दो दे हैव नो ऑफिशियल आइडेंटिटी, क्योंकि उनकी कोई ऑफिशियल आइडेंटिटी नहीं थी, वो छुपके चोरी से एक तरीके से बांग्लादेश से दिल्ली उन्होंने एंटर करा था। दे पजेसेस राशन कार्ड्स टू बाय ग्रेन, एंड लाइफ जो थी सीमापुरी में, जो रहने वालों की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, राइट। क्यों मिजरेबल थी, बिकॉज वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी जो अगर देखा जाए तो वो अनहाइजीनिक जगह पे रहते थे, ना तो वहाँ अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, ना प्रॉपर जगह थी बैठने की, रहने की, ठीक है। जो उनके शेल्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा पुअर थे, ठीक। और बेटा जो बच्चे थे उनके, यानी जो माँ बाप आए थे अपने बच्चों को साथ लेके, वो भी छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे, हेल्पिंग देयर पेरेंट्स इन दिस स्ट्रगल। जैसे मैंने बताया कोई गार्बेज उठाने का काम कर रहा था, कोई टी स्टॉल पे काम कर रहा था, तो ये सब उनकी कहानी है। एवरी मॉर्निंग बेयरफुट चिल्ड्रेन, यानी नंगे पाँव देखते थे। अभी भी आप देखोगे कि उन बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं होती है और आपसे वो मांगते हैं कि प्लीज़ मुझे 2 रुपये दे दो या मुझे दूध का पैकेट दिलवा दो, ठीक है। होता है, देखते होगे आप, उनके बेयरफुट होते हैं, यानी वो नंगे पाँव होते हैं, ठीक है। और ये बेयरफुट चिल्ड्रेन गो आउट टू कलेक्ट गार्बेज, लॉसिंग देयर चाइल्डहुड इन द प्रोसेस। और इस तरीके से वो अपना पूरा चाइल्डहुड खो देते हैं यही छोटा छोटा काम करके। साहिब जो था वो यंग रैग पिकर था, वॉन्डर्ड द स्ट्रीट्स, इधर उधर घूमता था, सर्चिंग फॉर गार्बेज। देख क्यों गार्बेज ढूंढते हैं पता है आपको, क्योंकि वो कूड़ा जब उठाते हैं ना उसमें से देखते हैं कि कौन सी चीज़ उनकी यूज़ की है जिसको वो बेच के पैसा कमा सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई आयरन की चीज़ मिल गई, कोई टिन मिल गई, या कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिसको वो बेच के पैसा कमा सकते हैं, तो वो गार्बेज लेते थे और उसमें से फिर वो फाइंड आउट करते थे। ना तो उनके पास शूज़ होते थे, ना ही कोई उनकी एजुकेशन होती थी, यानी वो बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। लेटर बाद में ही स्टार्टेड वर्किंग एट द टी स्टॉल में, फिर बाद में उसने काम करना शुरू कर दिया। बट इन डूइंग सो ही लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री
लाइफ। केयर फ्री लाइफ कैसे बेटा? जैसे आप लोग जी रहे हैं कि आपको पता है पापा मम्मी आपकी स्कूल की फ़ीस दे देंगे, ट्यूशन्स लगे, सब कुछ लगे, आप घर पे आपको बेड पे खाना मिल जाएगा, लेकिन ऐसा उन बच्चों के साथ नहीं था। वो बेचारे खुद स्ट्रगल करते थे और खुद अपना मम्मी का पापा का किसी तरीके से उनको खाना प्रोवाइड कराते थे, ठीक है ना। तो ये उनकी लाइफ थी। आई होप अगर आप भी बेटा अपने आसपास किसी ऐसे बच्चों को देखो तो उनकी ज़रूर हेल्प करो, कैसे भी हेल्प करो, पर सबसे पहले उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना क्या तुम पढ़ते हो किसी स्कूल में। और अगर वो कहे कि नहीं हम नहीं पढ़ते हैं तो आप प्लीज़ किसी ना किसी तरह उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराओ या उनको अवेयर कराओ कि अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो तुमको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा और तुम एक बहुत अच्छे ऑफिसर और तुम्हारे पास भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। सो बेटा ये क्वेश्चन आप देखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको जो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है वो सच में एक रियलिटी के ऊपर बेस है। इसमें आपको पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ों से उन बेचारे बच्चों को या उनकी फैमिली को गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो बेटा, पढ़ लो क्या लिखा है। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। कहते नहीं है कि आप जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई, दैट मेड मुकेश ग्रैंडफादर गो ब्लाइंड एंड हाउ डिड मुकेश disprove this belief by choosing a new vocation and making his own destiny। क्योंकि मैंने बताया मुकेश जो था एक पॉजिटिव माइंड का लड़का था, उसको पता था कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है। वो ये सोचता था कि ठीक है हम इस लाइफ से गुजर रहे हैं, हम एक मिजरेबल कंडीशन से गुजर रहे हैं, बट मैं यहाँ पर और टाइम नहीं रहूँगा, मुझे कुछ नया करना है, कुछ हट के करना है, कुछ अलग करना है, ठीक है। सो बेटा जल्दी से आंसर को देखते हैं हम। मुकेश रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग हिज फेट एंड चोज अ न्यू पाथ टू क्रिएट हिज ओन डेस्टिनी। मतलब उसका जो भाग्य था, एक तरीके से देखा जाए जो जिस टाइम पे वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि नहीं मैं इस चीज़ से निकलूँगा, यानी मैं इस कंडीशन से, इस मिजरेबल कंडीशन से मैं बाहर निकलूँगा और अपनी खुद की एक डेस्टिनी बनाऊँगा। He decided to become a motor mechanic and showing the courage to break away from his family's tradition of bangle making। क्योंकि उनकी जो फैमिली ट्रेडिशन क्या था, वो बैंगल्स बनाते थे यानी चूड़ियाँ बनाते थे, और उसको ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहता था कुछ एक अच्छा मैकेनिक बनना, एक तरीके से देखा जाए तो वो इंजीनियरिंग लाइन में वो जाना चाहता था। मुकेश हैड सीन द सफरिंग कॉस्ड बाय पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन इन हिज फैमिली एंड वांटेड अ बेटर लाइफ। क्योंकि मुकेश ये बचपन से देखता आ रहा था और अभी भी यही देख रहा था कि उसकी फैमिली पॉवर्टी और इन सब चीज़ों से गुजर रही, तो वो चाहता था अपनी फैमिली को एक अच्छी से अच्छी लाइफ देना। That's why he decided to become a motor mechanic. He was determined to walk a long way to a garage to learn how to fix cars को कैसे फिक्स कर, मतलब वो गैरेज के सामने खड़ा हो जाता था, ये सब चीज़ें देखता रहता था कि किस किस चीज़ें से ये गाड़ियाँ सही होती हैं, क्या मटेरियल लगता है, ये सब चीज़ें वो देखता था, which would help him achieve his dream, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरों की बात करें, उसी सोसाइटी में जो और लोग थे, ठीक है, वो क्या, जैसे साहब की मैंने बात बताई कि वो अपने उसी कंडीशन को ही उसने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मुकेश ऐसा नहीं था, वो कुछ अलग करना चाहता था। और वो इसी तरीके से वो जो लोग थे जो स्टक थे यानी फंसे हुए थे उस साइकिल ऑफ हार्डशिप में, हैड स्टॉप ड्रीमिंग, यानी उन्होंने सपना देखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि भाई वो इस पॉवर्टी गरीबी से कभी बाहर नहीं आ सकते। एंड मुकेश चाहता था इस चीज़ को तोड़ना, टू ब्रेक एंड फ्री एंड बिल्ड अ न्यू फ्यूचर, वो करना चाहता था। एंड ही डिडंट वांट, वो कभी नहीं चाहता था, ना तो उसने कभी एक्सेप्ट किया अ लाइफ ऑफ मिजरी एज हिज डेस्टिनी। सो ही चोज टू परस्यू हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। ओके बेटा, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस विच कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से उनको काम करना पड़ता था। तो अब जल्दी से इसके आंसर को हम देख लेते हैं। तो बेटा जैसे आपको पता है कि बैंगल्स कहाँ बनती है, फिरोज़ाबाद में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहीं से सारे जितना भी मिरर या शीशे का काम होता है ना, झूमर से लेकर चूड़ियों से लेकर ये जितना भी काम होता है, ये सब कहाँ होता है बेटा, फिरोज़ाबाद में, ठीक है, ये जो यूपी में है। तो ये स्टोरी, ये कहानी ऑफ द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद जो हाईलाइट करती है उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ इन द डेंजरस वर्क ऑफ मेकिंग बैंगल्स एंड उनकी जो कंडीशन थी दैट ट्रैप देम इन पॉवर्टी, यानी कि वो बेचारे इतना काम करते थे लेकिन वो उस पॉवर्टी में ही जीते रहे। दे लिव इन अ फिल्दी लेन, यानी बहुत ज़्यादा गंदी लेन्स में जो गार्बेज से भरी रहती थी, वहाँ रहते थे। इन स्मॉल एंड ओवर क्राउडेड होम्स, यानी इतने छोटे छोटे घर बने हुए थे जहाँ पर ह्यूमंस और एनिमल एक साथ
रहते थे एंड दे आर अनेबल टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स टू हेल्प देमसेल्व्स, सो देयर फैमिलीज आर स्टक इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड आर कंट्रोल्ड बाय मनी लेंडर्स, मिडिलमैन, पुलिस, पॉलिटिशियन। इन ये सब लोग जो थे इनको कंट्रोल करते थे, यानी कि अगर कुछ अलग से वो करना चाहे तो वो नहीं कर सकते थे। सो दिस साइकिल फोर्सेस देम टू लिव इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इसकी वजह से ही वो बेचारे गरीबी में ही रहे, वो कभी इस चीज़ से निकल नहीं पाए। दे वर हेल्पलेस एंड इनजस्टिस, मतलब उनके साथ हमेशा अन्याय होता रहा। सो इसी के साथ बेटा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।